दोस्तों नमस्कार, आपको मेरे चैनल पीके बिहारी मन की बात में स्वागत है। दोस्तों कहना चाह रहे हैं कि टॉपिक है प्यार के संदर्भ में है कि क्यों करूं मैं इसका इंतज़ार और क्यों नहीं करूं उसका इंतज़ार। ये दो चीज़ें हैं, क्यों करूं और क्यों नहीं करूं। क्यों करूं तो मतलब पहला हम इस बात को समझने की करते हैं कि क्यों करूं। आखिर मान लीजिए वो इसको उस प्रेम प्रेमिकाओं के लिए है, उन साथियों के लिए है जो बहुत एक दूसरे को अच्छा में रिलेशंस में थे, भाव विश्वास था, बहुत अच्छी तरह से सब कुछ चल रहा था, एक दूसरे में बहुत खुश थे, एक दूसरे को बहुत अच्छा समझ थे। रिलेशनशिप सबों में जो बेटर रिलेशनशिप होना चाहिए वो था। समय के मुताबिक हम लोग चल रहे थे, एक दूसरे की रिस्पेक्ट भी कर रहे थे। लेकिन होता है ना कि जब कहने का मतलब देखिए, हर किसी की बातों में आकर के एक दूसरे पहली बातों की जो भी रिलेशनशिप बनता है, दोस्ती होती है, प्रेम होता है, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे की किसी न किसी पसंद को लेकर के, पसंद चाहे कुछ भी हो। और दूसरी बात ये है कि एक प्यार होने का एक तरीका ये भी होता है, कहने का मतलब कि मान लीजिए किसी लड़का ने किसी लड़की को किसी चीज़ को लेकर के मदद कर दी, या फ़ोन खो गया है उसको दे दिया, या प्रैक्टिकल में मदद कर दिया, या किसी तरह की मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा चीज़ में मदद करने के बाद और उससे दोस्ती होती, दोस्ती में प्यार में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को बहुत अच्छा से एक दूसरे में जब समझने लगते हैं, जानने लगते हैं, सुख दुख बात करने लगते हैं, नज़दीकियाँ बढ़ती है और रिलेशन बहुत अच्छे तरह से चल रहा होता है। चलने के मतलब, कहने का मतलब, और दोनों में इस तरह की बातें होने लगती है कि कहने का मतलब हम लोग दुनिया के साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। हमें वो समझ है आजकल के दौर में जो एक दूसरे को समझते हैं कि मैं उतना पीछे नहीं, दुनिया के साथ चल रही हूँ। और दूसरी बात, अगर ये दिल दिमाग में है कि प्यार कोई गलत चीज़ नहीं है, एक दोस्ती है, एक समय के मुताबिक जो डिमांड है वो कर रहे हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि देखिए, इस चीज़ को मानने के लिए करने से पहले हर लोग करते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी समाज में गलत करता है, कहने का मतलब है जैसे कोई चोरी करता है, गुंडे करता है, किसी को मार देता है, तो हर करने वाला क्या सोचता है कि मेरे साथ कभी गलत नहीं होगा, कोई सुराग नहीं छोड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना कि हर तहकीकात के पीछे अगर किसी चीज़ के पीछे बहुत अच्छी तरह से लग जाए तो परत दर परत उस चीज़ की बारीकी से पता चल जाता है कि किसने किया, क्यों किया, कब किया, हर चीज़ पता चलता है। तो प्यार जब आप कर रहे होते हो, एक दोनों दोस्ती करते हो, जाहिर है कि दुनिया से छिपा के करने की कोशिश करोगे, जो भी करने का मतलब है। और अगर दुनिया को दिखा के प्यार करने की कोशिश करते हो, मतलब गुड रिलेशंस है, दूरी मेंटेन है, बात कर रहे हैं, एक दोस्ती है, अच्छी तरह से बात है, सब जानता है एक दूसरे के बारे में, एक अच्छा दोस्त है, अच्छा तो, और जो मेंटेन रखा है अपने आप को, किसी तरह की किसी कोई बाड़ीगन नहीं होगा, नज़दीकी नहीं बढ़ेगी, रिलेशंस के नाम में गलत यूज नहीं किया जाएगा, तो हमको लगता है वो रिश्ता में कोई दिक्कतें नहीं हो। वो एक रिक्वायरमेंट है, दोस्ती है, जो ग्रुप डिस्कशन होता है, किसी भी टॉपिक पर मदद होता है। आप जिस मतलब स्टूडेंट हो तो डिस्कशन माना जाएगा, नौकरी हो तो किसी न किसी तरह की मदद मांगा जाएगा, कोई फाइल से रिलेटेड या किसी भी तरह का जो रोज़मर्रा के आप काम कर रहे होते हो, तो उसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कतें सवाल कब शुरू होता है, इस रिलेशंस को कोई गलत नहीं मानता है, लेकिन गलत कब होता है कि जब होता है कि किसी रहते रहते किसी बात को लेकर के तू मैं हो जाना, लड़ाई हो जाना, झगड़ा हो जाना, दूरी पैदा हो। कुछ दिन तक तो इस चीज़ को ढकने की कोशिश करता है लोग कि इस बात को पता नहीं चले। हम दोनों के बारे में दुनिया जानता है कि बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा रिलेशंस है, लेकिन कहीं न कहीं व्यक्ति का एक नेचर होता है कि कोई न कोई बात को लेकर के किसी ने कभी न कभी कुछ तो होता है। जैसे कहता है ना कि आपस में जब बर्तन रहता है तो ढन मनाता है, तो जाहिर उसी तरह ढन मनाने के क्रम में कोई न कोई बात को लेकर के ईगो हट हुआ होगा, चाहे किसी भी बात को लेकर के तू मैं हुए होगी। और जब नज़दीकी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, एक दूसरे के बारे में ज़्यादा जानने लगते हैं, तो एक दूसरे की कमजोरी भी जानते हैं। देखिए, प्यार करने का मतलब ये नहीं कि हर चीज़ को, तो एक दूसरे की कमजोरी को भी जानते हैं कि इसका सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, इसका सबसे बड़ा पॉजिटिविटी क्या है। तो हर चीज़ जानने के बाद आदमी जो है उसके बाद जो है जब ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी एक दूसरे को जानने लगता है, तो उसी के तर्ज पर जो कोई बात को झगड़ा होता है तो कटाक्ष करना शुरू कर देता है। वो आपके नेगेटिव पॉइंट को लेकर के तंज करेगा, और उस तंज के आधार पर आपसे चिड़चिड़ाहट होगा, झगड़ा बढ़ेगा और तू मैं होगा बात को, तो तब इससे क्या होगा, धीरे धीरे दूरी पैदा होने लगेगा। ठीक है, और दूरी तब तक नहीं टूटेगा जब तक आप मान लीजिए दूरी तय है। दूरी में मतलब मेंटेन है, फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना है, नज़दीकीपन नहीं है,
आए हैं, तो तब लगेगा कि चलो ठीक है, कहीं कहीं एक दूसरे को रियलाइज़ होगा, मतलब आत्म एहसास होगा कि मैंने गलती करा है, चलो सॉरी मांग लेते हैं, गलती हो जाती है, तो आपसे के पास जुड़ेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी उस दोस्ती के दरमियान में बहुत सारी चीज़ें हो गई है जो नहीं होना चाहिए था, जो प्रकृति के खिलाफ आपने कर लिया, समय से पहले एक दूसरे के नज़दीक आ गए, बहुत सारे जो अपने आप को मॉडर्न समाज में देखते हैं कि समय की डिमांड है और सोचते हैं कि तो कोई बड़ी बात है नहीं, इतना तो चलते रहता, तो बहुत सारे लोग इस तरह के बहुत चीज़ करते हैं तो हम कर लेंगे तो क्या होगा। तो ये बहुत बड़ा गलत है। एक तरह से कहिए कि कहने का मतलब शादी से पहले इस तरह की बातों में उलझना, उस चीज़ में जाना, नज़दीकी बढ़ना, जो एक समाज के नज़र में बहुत बड़ा गलत है। और उस चीज़ को लेकर के मैटर जब आगे बढ़ेगी, धुआं, कहने का मतलब जो कहते हैं ना, दो प्यार करने वाला कहीं कहीं धुआं उठता है, कुछ ना कुछ होता है, जहाँ आग धुआं वहीं उठता है जहाँ आग लगी रहती है। तो आग को पता नहीं चलता, जब बहुत ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता तब आदमी को एहसास होता है कि कहीं कहीं आग लगा है। तो एक दूसरे जो प्यार कर रहे होते तो दुनिया लोग उतना नहीं इस चीज़ को सीरियसली लेता है, उसका दोस्त है, बात करता है। लेकिन बहुत बड़ा बवंडर हो जाए, बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए, इस तरह की बातें समाज में फैलने लगे, एक तो दोस्तों के बीच फैलने लगे कि बहुत अच्छा रिलेशन था, दोनों में दूरी हो गई है, झगड़ा हो गया है, तब दुनिया को लगने लगा अरे तो बहुत कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा। अगर मान लीजिए उस रिलेशंस में कुछ दिनों के बाद मगर मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड वापस आ जाता है, अपनी गलती को एहसास कर लेता है, या लड़कियां वापस आ जाती है, एक दूसरे को सॉरी बोल के उस रिलेशंस को बढ़ाने लगता है, आगे बात करता है, तो कोई बड़ी बात नहीं। तब लगेगा कहेगा तो आपसी झगड़ा कुछ ना कुछ तो तुम्हें हुआ होगा थोड़ा दिन के लिए, तो इस बात को मैटर को सॉर्ट आउट हो गया है और उन्होंने दोनों मिलकर इस बात को लेकर के, और ये तभी होगा जब आप ये दूरी मेंटेन करोगे। अगर नहीं होगा, अगर मान लीजिए सब कुछ हो गया होता तो शायद हमको नहीं लगता कि वो गलती एहसास करेगा। तब उसको लगेगा तो जो छोड़ो यार, हमको तो जो करना था हम कर लिए। और दूसरी बात है, ये इस दिल दिमाग में लड़के का रहता है कि सबसे बड़ा नस है उसकी कमजोरी है, अगर ये कर लेंगे तो सब दिन बंदी मेरी बात मानेगी, झुकी रहेगी, मेरे से आँख नहीं मिला के बात करेगी। ये भी दिल दिमाग लड़कों में होता है। तो मेरे कहने का मतलब, तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्यों करूँ उसका इंतज़ार। तो आपको इसलिए इंतज़ार नहीं करना है, उसके बारे में इंतज़ार आप क्यों नहीं करूँ। पहले तो बात करें क्यों करूँ, क्यों इसलिए आप नहीं करिए कि जो आपको यूटिलाइज़ कर चुका है, रिलेशंस के नाम में आपको बदनाम कर चुका है, आपकी रिलेशंस को धज्जी उड़ा दिया है, दोस्तों के बीच अफवाह उड़ा दिया है, इस रिलेशंस को लेकर के समाज में आप बदनाम हो गए हो, तो इन सारी मैटर को कहीं ना कहीं आप में सारा नेगेटिविटी आपके पास है वो छोड़ के चला गया है, कोशिश करने के बाद भी वापस आ जाएगा, नहीं आ रहा है। तो इस चीज़ के मान को चलो कि आप अगर इतना दिन अगर आपको यह रियलाइज़ हो चुका है कि जितना दिन मेरे रिलेशंस में रहा वो कहीं ना कहीं मेरा यूज ही किया है, पैसा से ले हुआ हो, दोस्ती हो, ये हो, दिस हो डेट, आप रिलेशंस को उस दिन का जो है ना, उतना दिन के रिलेशन जो भी जितने दिन से आपका है, अगर आप जिस दिन से छोड़ के गया तो पीछे वाला चीज़ को आप रियलाइज़ करिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए कि मान लीजिए अगर मान लीजिए वापस आता है तो आखिर मेरे लिए करेगा क्या। जाहिर है कि फिर कहीं ना कहीं वह ज़्यादा हमको, अगर ये पीछे की हिस्ट्री में आप देख रहे होंगे कि ज़्यादा यूज़ किया है, बहुत मेरे को हरासमेंट किया है कोई बात को लेकर के, तो लगने लगेगा कि कहीं ना कहीं अंततः वो मेरा कौम उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा और वो हमें हमेशा फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है, अनंतः वो हमारा फ़ायदा ही लेगा। और हो सके कभी ना कभी जिससे आज छोड़ के गया, हो सके बहुत दिन के बाद हो सके उसको और ज़रूरत कुछ होगा, बात नहीं मानेंगे, इसी तरह की भी कोई बात को लेकर के झगड़ा उगड़ा होगा, किसी भी मैटर में चर्चा होगा तो शायद मुझे फिर छोड़ के जा सकता है। तो इन सारी बातों को लगने लगेगा कि फिर वही रिपीटेशन होने वाला है, फिर वही मेरे साथ कर सकता है, फिर मेरे जज्बात के साथ खेल सकता है, फिर तकलीफ़ दे सकता है। तो जाहिर है इस बार इतना तकलीफ़ है तो कुछ दिनों के बाद और तकलीफ़ बढ़ेगा, ये रिलेशन बहुत मतलब और मेरे को बदनाम करने की कोशिश करेगा। तो अगर ये एनालिसिस करने के बाद, हिस्ट्री देखने के बाद अगर लगने लगेगा कि उसको वापस आने से मेरे को कहीं दूर तक फ़ायदा नहीं है, बदनामी के सिवा मेरे पास कुछ नहीं है, अनंत भविष्य में भी अगर उसको रिलेशनशिप में जाकर के एक दूसरे को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद मेरे को ही सब दिन जद्दोजहद करनी पड़ेगी। वो इस तरह की मतलब हमें पॉजिटिविटी नहीं दिखा रहा है, उनसे हम वो लाभान्वित नहीं हो पाएंगे, ये मेरे लाइफ में भी उतना आगे कुछ नहीं कर पाएगा। और जो मेरे माइंड में है और शायद मेरे माइंड के अनुसार वो हमको रीड नहीं कर पा रहा, पढ़ नहीं पाता, मेरी बात को एनालिसिस नहीं कर पाता, मेरी नज़रिया को नहीं समझ पा रहा,
तो इन सारी चीज़ को जद्दोजहद मिलाने के बाद अगर लगता है कि हर चीज़ में वो नेगेटिव उसका आ रहा है, उसका तर्क अगर नेगेटिव आ रहा है और आप पॉजिटिव वे में हो, तो क्यों करो, क्यों ऐसे बॉयफ्रेंड का इंतज़ार करना, मत करो ना, एकदम मत करो, बाइकआउट करो। और बाइकआउट इसलिए करना चाहिए कि जाहिर है कि फिर उलझोगे, कहने का मतलब है। और हर चीज़ का एक समय होता है, लाइफ एक लिमिट समय है आपका। मान लीजिए आपने किसी चीज़ रिलेशंस को 2 साल 3 साल, ठीक है, आपने उसको दिया और देने के बाद भी फिर आपको उलझन में डाल दिया। अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल रिलेशन में जा रहे थे, इतनी जद्दोजहद करने के बाद अच्छी दोस्ती हुई थी, समझदारी हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं फिर अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आपको हरासमेंट करके चला गया, छोड़ के चला गया, या किसी भी कारण चला गया, ठीक है, या तो कहने का मतलब है। और अगर आएगा भी तो वो हमको बेनिफिट नहीं देना पाएगा, तो उस चीज़ को छोड़ने में एकदम छोड़ दीजिए। तो इसलिए आप उसका इंतज़ार मत करिए। दूसरी बात कि आप छोड़ने के बाद अपनी ईमानदारी, अपना सोच, अपनी थॉट, अपनी बिजनेस, जो भी कहाँ जिस कंडीशन में उसको बढ़ाइए आप, ठीक है। और एक लगने लगे जब इस तरह की बात झेलने के बाद, या तो आपको 2 चीज़ क्लियर करना पड़ेगा कि खासकर आगे जीवन में प्यार वगैरह लाइन में ट्रैक में आए या नहीं आए, करें कि नहीं करें, क्योंकि ऑलरेडी एक धोखा दे के जा चुका है। तो इस चीज़ को क्लियर कट करना होगा। कहते हैं ना कि जैसे मान लीजिए कोई IAS की तैयारी कर रहा होता, बहुत दिनों तक करता है, तो प्लान A, प्लान B, प्लान C तैयार करके रखता है। तो शायद आप प्यार के ट्रैक में थे, फेलियर हो गए थे, और उसका यूटिलाइजेशन देख लिया आपने, बहुत सारे चीज़ को देख लिया, एनालिसिस कर लिया, कहीं ना कहीं आप हमेशा आपका घाटा ही हो रहा है, नेगेटिविटी ही हो रही है, आपकी फजीहत हो रहा है, आपको यूज़ किया जा रहा है। तो बहुत सारी चीज़ को देखते लगे कि कहीं ना कहीं अंततः मेरे को यूज़ ही करता रहेगा। इन सारी चीज़ों को देखते हुए लगने लगेगा कि नहीं, ये चीज़ बेकार है यार, इस सब चीज़ को माथा से हटाओ, ठीक है। ये ट्रैक ही गलत है। ये एक जीवन में एहसास ले चुके हैं कि इस ट्रैक में फंसने वाला क्या, ये कदर होता है, ये हसर होता है, ये ठीक नहीं है, खुद का टाइम बर्बाद करता है, जो सोचा हुआ चीज़ है वो सक्सेस होने में प्रॉब्लम आती है, वो लाइफ लाइन का जो टारगेट है उसमें दिक्कतें आती है, जो भी कर रहे होते हैं टाइम तो टाइल है, वर्तमान टाइम बर्बाद होगा ही। जो लाइफ का क्रिटिकल टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, वो तो इसी चीज़ में टाइम बर्बाद होता है। बहुत सारे दोस्तों से झूठ बोलनी पड़ती है, गार्जियन से झूठ बोलना पड़ता है, बहुत चीज़, कहने का मतलब एक चीज़ के लिए हज़ारों गलतियाँ करना पड़ता है। तो शायद उस तरह की गलतियाँ नहीं करना पड़े, परिवार से झूठ नहीं बोलना पड़े, और अपने आप से भी झूठ बोलना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से हट करके लाइफ में फोकस जाएगा। इसलिए क्यों करूँ मैं इंतज़ार, उससे अच्छा नहीं करने के बराबर है, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ। दूसरी बात कि हर एक चीज़ का एक समय होता है, एक समय के अनुसार ही अगर मान लीजिए एक इंसान, देखिए जो टीनेजर का है तो शायद उतनी दूर की लंबी बातें नहीं सोच पाएगा, वो तो वर्तमान में हो रही बातों को एनालिसिस करके ही उसके गलत सही को देख के मनाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर एज से आप कुछ ज़्यादा बड़े हो और अपनी लाइफ को इम्पोर्टेंट देते हो, अपनी टारगेट को इम्पोर्टेंट देते हो, तो शायद इस तरह की बात को क्लियर कर बहुत जल्दी सोचना होगा, ठीक है। और अपनी, जब मान लीजिए अपनी गलती करा, हर किसी चीज़ की एक समय सीमा होती है, लाइफ होता है, समय के मुताबिक अगर आप रिजल्ट नहीं दोगे तो शायद गार्जियन भी उस तरह के आपके प्रति रिजल्ट कम आएगा, बहुत सारा सवाल होगा, तो बहुत सारा चीज़ फेस करना पड़ेगा। उसी बीच में एक इसका फेस है प्रॉब्लम कि क्यों गया, किस लिए गया, क्यों छोड़ दिया, इन सारी उलझाने वाला बात आपको डिस्टर्ब करेगी। तो 100% फ्रीडम होने के लिए आप फ्रीडम ऑलरेडी हो चुके हो। एक छोड़ के गया, कोशिश कर लिया, नहीं आ रहा तो मत आने दो। कहने का मतलब एक शरीर का पीड़ा हुआ, एक शरीर का बीमारी था जो चला गया आपको, आप ठीक हो चुके हो। जैसे कोई बीमारी, कोई फीवर, कोई बीमारी होती है तो ठीक होता है तो कितना ताजगी महसूस, तो इसलिए माइंड रूप से उस चीज़ को आप हटा दो, हटा दो। जब होगा देखा जाएगा, जब मैं कुछ करूँगी अच्छा, मेरे को सब कुछ अच्छा होगा, मैं डिसाइड करूँगी क्या करना है नहीं करना है, उसके बाद अपने लाया। दूसरी बात यहाँ तो चलो ठीक है, आप क्यों नहीं करूँ इंतज़ार, इस चीज़ का भी ज़रा सुन लीजिए। वो इसलिए किसी का इंतज़ार करना चाहिए कि जब मान लीजिए 100% में रिलेशनशिप में लॉयल्टी हो, ईमानदारी हो, आपकी इज्जत करता हो, सम्मान करता हो, आपकी रिस्पेक्ट करता हो, समय की नज़ाकत को समझता हो और आपको कभी यूज नहीं किया हो, ठीक है, इसलिए इंतज़ार करना चाहिए। हो सके किसी बात को लेकर के गलती हुई, आपको छोड़ के चला गया, नाराज़गी थी और हमारी गलती की वजह से छोड़ के चला गया, उसकी गलती नहीं थी। बहुत सारी बात को पीछे एनालिसिस करने के बाद लगता है कि नहीं बंदा यार, उस बंदे का पॉजिटिविटी कहीं, मतलब कितनी भी बात हम सोच रहे हैं तो मेरी गलती नज़र ज़्यादा आती है, उसका गलती नज़र कम आ रहा है, तो तब हम इंतज़ार ज़रूर कर सकते हैं। इतने दिनों तक दोस्ती में सबसे पहला बात किसने दोस्ती बढ़ाई थी, स्टार्ट किसने करा था,
और मेरा यूज़ नहीं किया अब तक, और शायद मेरे कहने के बाद भी इस तरह को रोका उस समय। और ख़ास करके दोस्ती प्यार की अहमियत को देखता है, वो रिलेशनशिप फिजिकल टच वगैरह नहीं इस तरह मायने करता है उसको। तो इस दोस्ती से हमें लाभ हो रहा है, और लाभवंती ग्रुप डिस्कशंस में होता है। बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ किसी चीज़ को अच्छा काम करने में सपोर्ट होता है, या आप बिजनेस कर रहे हो तो कहीं मान लीजिए पैसा देने में सपोर्ट कर रहा है, तो एक लक्ष्य को आगे बढ़ाने में हमको मदद कर रहा है। और इन हमारे उसके बीच के रिलेशंस को कभी तीसरे आकर के नहीं कहा, हमारे दोनों के बीच में किसी थर्ड पर्सन दोस्तों से भी चर्चा नहीं करा, किसी के आप यहाँ तक बताया तक नहीं, किसी आज तक कोई जानता नहीं कि मेरा रिलेशंस के बीच क्या चल रहा है नहीं चल रहा। और आपकी इम्पोर्टेंस देता हो, आपको महत्व अपने से ज़्यादा देता हो। अगर थर्ड पर्सन उसके आपके बारे में कोई थर्ड पर्सन उसको चिढ़ाने की कोशिश करता है या बलगलाने की कोशिश करता है, अगर पता भी चल जाता है उसको कि फलाने के साथ इसका प्यार है, तो उसको रिलेशंस को तोड़ने के लिए थर्ड पार्टी कोई कोशिश करता है। मान लीजिए थर्ड पार्टी क्यों घुसता है, मान लीजिए एक लड़का लड़की प्रेम कर रहा होता है, ठीक है, थर्ड लड़का या तो लड़की पसंद आ रही होती है, तो वो लड़का बंदा सोचता है कि उसकी इस लड़के के बारे में बहुत सारा नेगेटिविटी का है, और उसको नेगेटिविटी दिमाग में देने के बाद कि किसी थर्ड पर्सन अटैचमेंट है, ये है वो है, तो इन सारी बातों को अगर नज़रअंदाज करता हो, किसी की बातों में नहीं आया हो, ठीक है, और आपके बारे में थर्ड पर्सन उसको बहुत सारा लड़का कहा, फिर भी आपकी पार्टनर आप में ईमानदारी से रिलेशनशिप में निभा रहा, बात आगे कर रहा, आपके रिलेशंस को कंटिन्यू रखा है, तो क्यों नहीं करिएगा उसका इंतज़ार। कहने का मतलब मान लीजिए आपने गलती सही में करी है या नहीं करा, वो तो आपकी बात है। अगर मान लीजिए किए हुए किसी से पहले कहीं ना कहीं मान लीजिए, अगर मान लीजिए रिलेशनशिप में रहे होंगे या दोस्ती में रहे होंगे या किसी भी, अगर उसकी कानों तक खबर आती है, बात जानता है कि चलो थर्ड पर्सन, और उस लड़के को आपके रिलेशंस को तोड़ने के लिए कोई ना कोई बात हमेशा उसके कान में रख रहा है, फिर भी अगर मान लीजिए उस बात को लेकर के आपको ताना नहीं दे रहा, ठीक है, और आपको ब्लैकमेल करने मतलब कहने का मतलब झाड़ता नहीं है, ट्रोल नहीं कर रहा है कहने का मतलब, और आपकी और उसकी पर्सनल रिलेशंस को महत्व दे रहा है कि नहीं आप मेरे रिलेशन से, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। पहले क्या हुआ नहीं हुआ इस बात को मारिए गोली, उस चीज़ को जाना नहीं है। इम्पॉर्टेंस ये है कि हम दोनों इस रिलेशंस को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, महत्व दे रहे हैं, और एक दूसरे को कितना समझ रहे हैं। अगर इस तरह की रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहा हो, हमेशा साथ दे रहा हो और आपका यूज नहीं कर रहा हो, तो क्यों नहीं कीजिएगा, उसका ज़रूर करना चाहिए। हो सके उस रिलेशन, तो शायद हमको लगता है अगर इस तरह की बातें अगर कोई लड़का करता है, ऐसा नहीं कि इंसानियत नहीं है, हर लड़का वो यूज़ करने के लिए ही आता है, ठीक है, वो सारे लड़कों की मानसिकता नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे कुछ न कुछ लड़कों की ऐसी मानसिकता होती है कि किसी की कमजोरी को पकड़ना, नस को पकड़ो, और वही सोचता है कि किसी न किसी तरह इसको अगर नस पकड़ लेंगे, कमजोरी किसी तरह नज़दीकी आ लेंगे, तो ये मेरे पीछे मजबूर हो जाएगी, और यही मजबूरी का फ़ायदा उठा करके हो सके बार बार आपको उस तरह मजबूर करने की कोशिश भी करेगा, नज़दीक आने कर प्रेशराइज करेगा, नहीं आओगे तो ब्लैकमेल करने की धमकी करेगा, या छोड़ने की धमकी देगा, या दोस्तों के बीच बात हल्ला करने की बात करेगा। बहुत सारे उसके पास है सर, मतलब कहने का मतलब है अगर आपकी एक कमजोरी उसके हाथों में आ गया है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस रूप में आपका यूज़ करे। मतलब मैंने पहले भी कहा है कि मान लीजिए ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, चाबी तो छोटा ही रहता है, चाबी उसके अगर हाथ लग जाएगा तो कभी भी तो उस ताले को खोल सकता है। तो आप अपने चाबी देने की कोशिश मत करो, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इन सारी बातों को जानने के बाद, और देखिए दूसरी बात है कि अगर लॉयल्टी लड़का कब मानिएगा, मान लीजिए आपकी बैक हिस्ट्री में जा करके, बैक हिस्ट्री में पहले आप क्या करते थे नहीं करते थे, किससे दोस्ती थी, आपसे कभी चर्चा नहीं करता, आपको फ़ोन चेक नहीं करता है, और कभी पूछने की कोशिश नहीं करता। अगर जानकारी होने के बाद भी उस चीज़ को मैटर को इन्वॉल्व नहीं करता, छोड़ो हटाओ, जो बीत गई से बात करो। इस पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम अभी वर्तमान में मेरे फ्रेंड हो और आगे रहना। तो उस तरह के लड़के को ज़रूर इंतज़ार करना चाहिए। शायद उस तरह के लड़के को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए इस तरह की खास लड़के को जो न पैसा कौड़ी मांगता हो, न गलत करने की कोशिश करता हो, हमेशा लॉयल्टी दिखाने की कोशिश करता हो, रिश्ता की अहमियत देता हो, हमेशा सुख दुख में आपका पीछा खड़ा रहता हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सामने आ जाता हो बढ़ाने पर हमेशा, मतलब तो इस तरह के लड़कों के साथ हमेशा पॉजिटिव खड़ा रहना ज़रूरी है। अगर इस तरह की बिहेवियर वाले कि लड़के का अगर इंतज़ार नहीं करोगे तो क्यों, किसका करोगे, धोखा देने वाला का। अगर हाँ, दूसरी बात है कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, दूसरी जो भी हो, हमेशा अगर आपके साथ खड़ा रहता तो ज़रूर खड़ा रहना चाहिए, उसके साथ खड़ा रहना चाहिए।